जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे यूपी टेट एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है, जो कि यूपी टेट परीक्षा 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं जो भी प्रश्न सामान्य हिंदी के पिछले वर्षों में यूपी टेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। आप लोग धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ इस क्लास में बने रहिएगा। आप सभी दोस्तों को पता है कि जो पिछले वर्ष के क्वेश्चंस होते हैं वो आगामी एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर आपको एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो पेपर में नहीं पूछा गया हो। यार ये सारे प्रश्न दोस्तों यूपी टेट परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो अपने एग्जाम से पहले आपका सीडीपी हो गया, एसएसटी हो गया, लैंग्वेज का पेपर हो गया, जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं पिछले वर्षों में, उनको अच्छे तरीके से आपको करके जाना है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। धैर्य के साथ अंत तक आप लोग बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि हर एक प्रश्न का यहाँ पर आंसर देते हुए चले आप लोग। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है, आंसर दीजिएगा। चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें जो है कौन सा कारक है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यूपी टेट एग्जाम में ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। संप्रदान कारक है, अपादान है, करण है और आपका दिया है संबंध कारक। फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आप कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई अपादान कारक ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आप सभी दोस्तों को पता होगा, जहां किसी वस्तु का किसी स्थान या वस्तु से अलग होने का भाव उत्पन्न होता है, वहां पर साथियों अपादान कारक होता है। ठीक है, आप देखेंगे दोस्तों चूहा जो है बिल से बाहर निकला। ठीक है, चूहा जो है साथियों बिल से अलग हो रहा है, यहाँ पर अलगाव का भाव उत्पन्न हो रहा है। आप कहेंगे सर इसमें जो है अपादान कारक हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, के लिए होता है। ठीक है, करण का भी साथियों से होता है, ध्यान रखिएगा। और संबंध का क्या होता है? का, के की, ना, ने, नी, रा, रे, री। इसको भी साथ साथ आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अत्याचार शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ये भी प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में पूछा जा चुका है। फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। साथियों अगर आप देखेंगे जो अत्याचार शब्द है ये आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक आपका अति और दूसरा आपका भाई क्या? आचार। जब आप अत्याचार शब्द को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? अति धन आचार हो जाएगा। और इसमें आप देखेंगे साथियों अति उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ये प्रश्न दोस्तों आपका यूपी टेट परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड स्क्रीन पर लगा है। यहां पर साथियों आपसे अलंकार पूछा गया है। देखिएगा यहां पर पंक्ति एक दी गई है, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव लंकली लीबे को काल रसना पसारी। इसमें क्या बताना है आपको दोस्तों? इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। और ये प्रश्न दोस्तों आपका यूपी टेट परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप हल्के मत लीजिएगा। बताएं, यमक और रूपक है, यमक और श्लेष है, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास है, अनुप्रास और आपका दिया है यमक। क्वेश्चन नंबर थर्ड का उत्तर आप लोग यहां पर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी दोस्त बताएं। चलिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो यहां पर आप आंसर कर जाएंगे। ठीक है, बताइएगा साथियों, जहां कहीं भी जिस भी पंक्ति में आपको ये शब्द देखने को मिले, मानो, ठीक है, जनु, मनहु और आपका जानो, ये जहां भी जिस पंक्ति में आपको ये शब्द देखने को मिले वहां पर क्या होगा भाई? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है भाई, तो यहां पर देखिएगा मानव आ रहा है तो यहां पर आप कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है। और साथियों अगर आप यहां पर देखेंगे बालधि विशाल विकराल और ज्वाल जाल, क्या भाई? बालधि विशाल विकराल और ज्वाल जाल। इसमें आप देखेंगे दोस्तों ब और आप देखेंगे ज, ठीक है, यानी ज वर्ड की आवृत्ति भी हो रही है और ब वर्ड की भी आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? इसमें जो है आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यानी दोस्तों आप कह सकते हो उत्प्रेक्षा और अनुप्रास यहां पर ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो साथी यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आप यहां पर बताइएगा।
चलिए फटाफट यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। आप सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। जो साथी जा रहे हैं यहां पर विभाव ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है। रसों को साथियों उदित और उदीप्त करने वाली सामग्री को विभाव कहा जाता है। और विभाव साथियों आप जानते होंगे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक साथियों आपका होता है आलंबन, क्या भाई, एक आपका आलंबन होता है और दूसरा आपका क्या होता है, उद्दीपन होता है, ध्यान रखिएगा। तो जो दोस्त यहां पर विभाव ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भाई। अच्छा साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, संचारी भाव की संख्या जो साथियों है 33 मानी गई है, ये भी साथ साथ ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निधाना, इस पद में जो है आपका कौन सा रस है, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हो, बताइए। फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, बताओ भाई। चलिए यहां पर सभी दोस्तों का आंसर आ जाना चाहिए भाई। जो लोग जा रहे हैं भाई शांत ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निधाना, इस पंक्ति में दोस्तों आप देखेंगे शांत रस है। और शांत रस का अस्थायी भाव बहुत पूछा जाता है पेपर में, निर्वेद होता है, क्या, निर्वेद होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है भाई, रति होता है। लेकिन श्रृंगार यहां पर देखेंगे गलत लिखा गया, ये वर्तनी में भी पूछा जाता है। श्रृंगार आपका इस तरीके से लिखा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव साथियों क्या होता है, रति होता है। भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। ये सारी चीजें जो है आप ध्यान रखते हुए चलें। तो जो साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 शांत रस पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें। यहां पर क्या बताना भाई, शुद्ध वाक्य का आपको यहां पर चयन करना है। एक बार आप लोग, आपके पास कुछ समय होगा इस क्वेश्चन के लिए, आप लोग बताएं। चलिए सभी लोग आंसर यहां पर दीजिएगा। पहले आप जो यहां पर ये आपके जो वाक्य दिए गए हैं इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ें, उसके बाद आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा। राम ने एक थैला और 2 पुस्तक खरीदे। बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का यहां पर सभी का उत्तर आ जाना चाहिए, बताओ भाई। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 पर, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है और ये प्रश्न आपका यूपी टेट में आ चुका है। अगला सवाल, महोत्सव का सही संधि विच्छेद बता दीजिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर करें, यह भी प्रश्न पेपर में आया हुआ है। चलिए फटाफट उत्तर देने का प्रयास करें। इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे। और इसमें संधि कौन सी है ये भी आप यहां पर कोशिश कर सकते हो आंसर देने के लिए। साथियों महाधन उत्सव, क्या भाई, महाधन उत्सव पर जो लोग ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बात करें साथियों यहां पर संधि की, जो लोग बता रहे हैं गुण संधि है, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखो, चौमासा में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 8 का। फटाफट यहां पर उत्तर देते हुए चलो आप लोग। चौमासा में यहां पर आपसे साथियों पूछा है कि इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आंसर दे सकते हो। चलिए, जो लोग जा रहे हैं भाई यहां पर द्विगु समास पर ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों चौमासा का जो समास विग्रह होता है आप जानते हैं, 4 मासों यानी 4 महीनों का जो है समूह आप कह सकते हो। तो आप जानते हैं इसमें क्या होता है, इसमें पहला पद आपका संख्यावाची है। तो द्विगु समास की यही परिभाषा ही होती है, जहां कहीं भी आपको पहला पद संख्यावाची दिखे वहां पर आप क्या लगाएंगे, द्विगु समास लगाएंगे। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और द्वंद्व समास में आप सभी को पता होना चाहिए, इसमें जो है साथियों दोनों पद की प्रधानता होती है, दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि रात दिन में कौन सा समास है, आप कहेंगे द्वंद्व समास है। लाभ हानि में कौन सा समास है, आप कहेंगे इसमें भी आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, भाषा शिक्षण में जो है होना आवश्यक नहीं है, बताएं। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेखन, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, रसायनों का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बताएं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फटाफट उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिएगा
यहां पर आपका राइट आंसर बताएं। साथियों, एक भाषा शिक्षक के अंतर्गत अंतर क्या होनी चाहिए? देखिएगा, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। सुंदर लेखन भी होना चाहिए, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन साथियों रासायनिक का ज्ञान जो है आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो यहां पर दिया गया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, गद्य शिक्षण में जो है कठिनाइयों का निवारण किया जा सकता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर करें आप लोग। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। गद्य शिक्षण में कठिनाइयों का निवारण किया जा सकता है चित्र दिखाकर, वस्तु का प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर करें। चलिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे अमूर्त या कठिन शब्दों को समझाने के लिए शिक्षक जो है चित्र, मॉडल या वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर बालकों के संप्रत्यय को जो है, बालकों के कॉन्सेप्ट को जो है स्पष्ट करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर जो आपके तीनों ऑप्शन ये तीनों सही हो जाएंगे। ये सभी आपका जो 4th ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है, प्राथमिक स्तर पर जो है कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा जिसे छात्र सरलता से समझ सकें, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? आप बता सकते हो, कोशिश कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिएगा, सभी साथियों को यहां पर उत्तर आ जाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप यहां पर आंसर कर जाएंगे। चलिए प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए। अच्छा, जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, जो कविताएं अंतरराष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, वो बिल्कुल आपका 3rd ऑप्शन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहां पर पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा, जो कविताएं अंतरराष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, ये आपका उपयोगी नहीं होगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। साथियों, आप सभी दोस्त जानते होंगे जो प्राथमिक स्तर होता है, जैसे कक्षा 1 से 5 के जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीयवाद जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद अमूर्त और कठिन विषय होता है। जबकि आप देखेंगे प्राथमिक स्तर पर जो कविताएं होनी चाहिए सरल, सृजनशीलता बढ़ाने वाली और वीरता, नीतिपरक जो है होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपका 3rd ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा जो कविताएं अंतरराष्ट्रीय वादों से संबंधित हो। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर फटाफट दीजिएगा। ये सारे प्रश्न दोस्तों पेपर में आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पर उत्तर देते हुए चले। इस क्लास को आप लोग एक टेस्ट के तौर पर लीजिएगा, देखिए आप कितने प्रश्नों को यहाँ पर सही कर पाते हैं। बताइए, चलिएगा फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर छापते हुए चलें। आंसर दीजिएगा सभी लोग यहाँ पर। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3rd पर, डॉक्टर श्याम सुंदर दास पर, ऑप्शन नंबर 3rd दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? बताइए भाषा सिखाने का जो है साथियों सबसे सही क्रम क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हो। चलिए पहले भाई यहाँ पर आपका राइट आंसर आप देखेंगे जो 2nd ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पहले भाई क्या है? श्रवण करना यानी सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद आपका क्या है? लिखना। ठीक है, ये जो है साथियों भाषा सिखाने का क्रम होता है। ऑप्शन 2nd पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये, कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आप इस तरीके से कह सकते हो, सबसे पहले सुना जाता है, उसके बाद बोला जाता है, उसके बाद पढ़ा जाता है, उसके बाद जो है लिखा जाता है। यानी श्रवण करना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन 2nd राइट है। अगला सवाल, लेखन से संबंधित नहीं है, बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी। बताइए इस प्रश्न का आप उत्तर कर सकते हो फटाफट यहां पर सभी प्यारे दोस्त बताओ। चलिए सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर जो लोग जा रहे हैं शुद्ध उच्चारण ऑप्शन नंबर 2nd पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों ये जो आपका शुद्ध उच्चारण है, यह जो है ये वाचन यानी बोलने और पढ़ने से संबंधित कौशल होता है।
लिखने से नहीं, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तज डारो, किसकी पंक्ति है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताएं। सूरदास, नंददास, रसखान, मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हो। चलिएगा फटाफट यहां पर सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। जो लोग जा रहे हैं रसखान ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल नेक्स्ट है, उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म जो है आपका यहां पर कौन सा है? यानी साथियों यहां पर देखेंगे आप लोग, एक तरफ जो है उपन्यास दिया गया है और एक तरफ जो है आपका क्या दिया गया है? विषय वस्तु दिया गया उपन्यास का। तो इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा जो है आपका असंगत है, ठीक है। देखेंगे आप लोग, पहला ऑप्शन जो है वरदान रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर, ये आपका बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन आपका साथियों सही है, ठीक है। सेवा सदन जो है इसकी विषय वस्तु क्या है? गणिका समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या पर, तो ये भी आपका साथियों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और कृषक जीवन की समस्याओं पर प्रेमाश्रय जो है, ठीक है, प्रेमाश्रय जो उपन्यास है साथियों, ये आपका कृषक जीवन की समस्याओं पर है, ये इसकी विषय वस्तु है। ये आपका साथियों गलत हो जाएगा, ठीक है। और चौथा ऑप्शन दिया है कायाकल्प, ये साथियों आप देखेंगे ये जो उपन्यास है ये आपका सांप्रदायिक समस्या, योगाभ्यास व पुनर्जन्मवाद पर आधारित है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या छांटना था इसमें? आपको असंगत यानी गलत छांटना था। तो आपका जो यहां पर थर्ड ऑप्शन दिया है ये साथियों बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर सभी दोस्तों का यहां पर आ जाना चाहिए। बताओ। चलिए, आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड दिया गया है दोस्तों, ये क्या है? बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें, विरासत शब्द का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताएं। थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ाकर चलेंगे, कारण ये है कि प्रश्नों की संख्या ज्यादा है तो समय कुछ ज्यादा लग सकता है, ठीक है। लेकिन इस क्लास को आप लोग जरूर करिएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न पेपर में आ चुके हैं। एक टेस्ट के तौर पर इस क्लास को आप लोग लीजिएगा। विरासत शब्द का साथियों अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जानते हैं, पुरखों से प्राप्त। क्या भाई? पुरखों से प्राप्त, ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। निर्बल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का फटाफट आप लोग यहां पर उत्तर दे दीजिएगा, सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए। बताएं। चलिए भाई, निर्बल का विलोम शब्द यहां पर क्या हो जाएगा? बताएं। जो साथी जा रहे हैं सबल, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। निर्बल का दोस्तों अर्थ क्या हो जाएगा? बल रहित आप कह सकते हो। सबल का मतलब क्या हो जाएगा? बल सहित, जिसके पास बल हो। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है यूपी टेट में। बताओ भाई। परीक्षा गुरु पर जो लोग जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर 4th पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। साथियों परीक्षा गुरु 1882 में जो है इसका प्रकाशन होता है। इसके लेखक साथियों लाल श्रीनिवास दास हैं। कौन? लाल श्रीनिवास दास हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है भाई। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर अगला है, तद्भव पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? इस प्रश्न का उत्तर आप करिएगा फटाफट यहां पर। चलिए, तद्भव पत्रिका जो है साथियों ये आपका कहां से प्रकाशित होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी दोस्त जा रहे हैं यहां पर लखनऊ, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हो। चलिए, कटहरा शब्द का तत्सम रूप यहां पर आपसे पूछा है, तो जो दोस्त जा रहे हैं काष्ठ ग्रह, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल ये रहा भाई, तद्भव शब्द यहां पर आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 23 दिया गया है, आप सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास यहां पर करोगे। चलिए, यहां पर आपको बताना है तद्भव शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, फटाफट आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। साथियों जहां कहीं भी आपको चंद्र बिंदु दिख जाए वहां पर लगभग आप देखेंगे क्या होता है? तद्भव शब्द होता है, वहां पर आपको तद्भव शब्द ही देखने को मिलेगा। अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, ये क्या है साथियों? ये आपका तद्भव शब्द के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है, आंख एक नहीं कजरौटा 10-10 लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बताइए। ये भी प्रश्न आपका यूपी टेट में आ चुका है, फटाफट आंसर देते चलो।
आंख एक नहीं कजरौटा 10-10 इस लोकोक्ति का सही और सटीक अर्थ क्या हो जाएगा? व्यर्थ आडंबर पर जो लोग जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की आपको यहाँ पर पहचान करनी है। 25 का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। चलिए, पुल्लिंग शब्द की यहाँ पर दोस्तों आपको पहचान करनी है, फटाफट आप लोग बताएं। देखिएगा दोस्तों, जो गीत है, गीत गाया जाता है, गीत गाई नहीं जाती है, गीत गाया जाता है। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो गीत है ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। बाकी रात, बात, मात ये क्या है, ये सभी आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। एक बार सेशन को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया गया है। आप सभी से निवेदन है, एक बार सेशन को जरूर लाइक कर देंगे यदि आपको चीजें बेहतर लग रही, कंटेंट बेहतर लग रहा है। इससे साथियों हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए बेहतर चीजें लाने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है आपका कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लगता है, हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ता है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, यदि आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्प आपको यहाँ से 100% श्योर मिलेगी। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें जो है भाववाचक संज्ञा बताइएगा। राम, सुरेश, निर्वाह और आपका मित्रता दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करें। चलिए, राम ने जो है सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें जो है भाववाचक संज्ञा पूछा गया है, तो आप जानते हैं बिल्कुल सिंपल सा है। मित्रता दोस्तों क्या है, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का मतलब आप कह सकते हो, भाववाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते हो, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो, जिन्हें आप प्लेट थाली में परोस नहीं सकते हो। ये मतलब सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हो, जिन्हें आप प्लेट अथवा थाली में परोस नहीं सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते हो, वे सभी क्या होती हैं, ये सभी आपकी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे आपका ईमानदारी हो गया, मित्रता हो गया, मिठास हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सभी क्या है, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, मेरा घर इसी शहर में है, इसी में जो है कौन सा विशेषण है, बताइए। मेरा घर जो है इसी शहर में, यहाँ पर आपसे विशेषण की बात करता है, विशेषण आपसे यहाँ पर पूछा है। सभी दोस्त बताएंगे, जो लोग जा रहे हैं सार्वनामिक विशेषण ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई साथियों, जब कोई सर्वनाम शब्द जो है यह, वह, इसी किसी संज्ञा के ठीक पहले आकर जो है उसकी विशेषता बताए या संकेत करे, तो वह क्या होता है साथियों, वो आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह उदाहरण जो है कैसा है, सरल वाक्य का, इच्छावाचक का, मिश्र वाक्य, आज्ञावाचक का। 28 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हो। फटाफट आंसर देने का प्रयास बताओ। चलो भाई प्रयास करिएगा फटाफट आंसर देने का। 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा। जो दोस्त जा रहे हैं मिश्र वाक्य पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। पिताजी ने समझाया कि सदा सत्य जो है बोलना चाहिए, ये साथियों कैसा, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर लग चुका है। कृतघ्न किसका जो है संक्षिप्तीकरण है, क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर आप बता सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। कृतघ्न जो है किसका संक्षिप्तीकरण है, 29 का उत्तर आप कर सकते हो। जो दोस्त जा रहे हैं किए हुए उपकार को न मानने वाला, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, किए हुए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है साथियों, कृतघ्न कहलाता है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक शब्द दोस्तों और आपका होता है कृतज्ञ। क्या कृतज्ञ होता है, इसका मतलब क्या होता है, किए हुए उपकार को मानने वाला। ठीक है, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, और कृतज्ञ किए हुए उपकार को न मानने वाला। अगला सवाल देखें, शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर फटाफट आप लोग यहाँ पर कर दीजिएगा। महत्वपूर्ण सवाल है, लगभग एग्जाम में जो ये प्रश्न पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, यूपी टेट में भी आपका आ चुका है। श्रृंगार की दोस्तों बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 पर वो गलत है। ठीक है, फर्स्ट वाले भी गलत हैं, थर्ड वाले भी गलत हैं, फोर्थ वाले भी गलत हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे चारों ऑप्शंस आपके गलत दिए गए हैं। फिर कैसे लिखा जाएगा भाई, श्रृंगार आपका साथियों ये आपका इस तरीके से लिखा जाता है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, श्रृंगार आपका साथियों इस तरीके से लिखा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रृंगार रस का दोस्तों अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप सही कर लीजिएगा, ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अगला सवाल देखो, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ है बताइए।
चलिए 31 का फटाफट यहाँ पर आंसर छापते हुए आप लोग चलिएगा। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन जो है साथियों कहाँ से आरंभ हुआ है? जो लोग जा रहे हैं इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम क्या हो गया भाई? प्रयागराज हो गया है। ऑप्शन नंबर ए पर जो भी साथी यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर, इसका उत्तर बताएं। अयोगवाह साथियों किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देने का प्रयास करें, फटाफट यहाँ पर आंसर छापते हुए चलिएगा। अयोगवाह यहाँ पर आपसे पूछा है, विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को, फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा यहाँ पर भाई। चलिएगा दोस्तों, आप जानते हैं अयोगवाह दो होते हैं, ठीक है। एक आपका अंग होता है और दूसरा आपका अ होता है। इन दोनों को क्या बोलते हैं? अयोगवाह कहा जाता है, ठीक है। और इसे साथियों अनुस्वार बोलते हैं और इसे आपका विसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर विसर्ग जो दिया है ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे, ठीक है। अगला सवाल, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए? चलिए इस प्रश्न का फटाफट आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। पढ़ते समय जो है आंख और पुस्तक के मध्य कितनी दूरी का गैप होना चाहिए? यहाँ पर आप सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में जो है ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। चलिए फटाफट उत्तर छापते हुए चलें आप लोग। जो लोग जा रहे हैं 12 इंच ऑप्शन नंबर 4 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 12 इंच या लगभग जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? बताइए। 34 का उत्तर करें। ये प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है, सभी दोस्त उत्तर बताएं। चलिए जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं भाई किस पर? मुक्ति बोध पर जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल क्या है? राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। गजानन माधव मुक्तिबोध साथियों इनका पूरा नाम है, ठीक है। और इनकी ये पंक्ति है, कौन सी पंक्ति? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, किस दृश्य उपकरण में जो है पारदर्शी का प्रयोग होता है? बताइए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, इसका उत्तर आप बता सकते हो। सभी दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हो। चलिएगा सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आ जाना चाहिए। किस दृश्य उपकरण में जो है पारदर्शी का प्रयोग होता है? वो है साथियों आपका ओवरहेड प्रक्षेपक यानी प्रोजेक्टर। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ये बिल्कुल क्या है? सही आंसर हो जाएगा। साथियों ओवरहेड प्रक्षेपक यानी प्रोजेक्टर जो है आप जानते होंगे एक जो है शिक्षण सहायक सामग्री होती है, ठीक है। तो आपका ए विकल्प बिल्कुल राइट होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, मौन पठन के विषय में धारणा क्या है? इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। बताएं मौन पठन के विषय की धारणा क्या है? इस प्रश्न का उत्तर करिएगा, फटाफट आप लोग उत्तर बताएं। चलिएगा जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 पर, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है मौन पठन में, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर अगला देखो भाई, तदीय समाज की स्थापना साथियों किसके द्वारा करी गई? क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर आप लोग यहां पर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी दोस्त उत्तर दीजिएगा। प्रश्न ये आपका पेपर में आ चुका है। जो लोग जा रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है 1873 में बनारस में जो है तदीय समाज की स्थापना करी थी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 38 का उत्तर आप कर सकते हैं यहाँ पर, फटाफट आंसर बताएं। चलिए 38 का सही आंसर क्या है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जानते हैं तथा धन एव पर जो लोग जा रहे हैं, किस पर? तथा धन एव पर जा रहे हैं यहाँ पर जो लोग, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर साथियों ए की मात्रा लगी हुई है, आप जानते हैं यहाँ पर डबल मात्रा है, आप क्या बताएंगे? यहाँ पर आपका वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है, ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, चरण कमल बंधु हरिराय उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 39 का उत्तर आप यहाँ पर बता सकते हो। चरण कमल बंदो हरिराय, इसमें साथियों क्या बताना है? इसमें आपको अलंकार बता देना है। फटाफट आंसर करेंगे। जो लोग जा रहे हैं रूपक अलंकार ऑप्शन नंबर 3 पर जा रहे हैं वो दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों जहां उपमेय और उपमान में जो है कोई भेद न करके दोनों को एक मान लिया जाए, वहां पर दोस्तों क्या होता है? वहां पर आपका देखेंगे रूपक अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। उपरोक्त छंद ये कैसा है? दोहा है, चौपाई है, सोरठा है और आपका दिया है रोला। क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर आप कर सकते हो यहाँ पर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है बता सकते हो।
चलिए फटाफट उत्तर देने का प्रयास करो आप लोग। राइट आंसर आपका क्या है? जो दोस्त बता रहे हैं यहाँ पर सोरठा छंद ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों आप जानते हैं यह जो है दोहे का उल्टा होता है, यानी जो दोहा छंद होता है, अगर आपसे पूछे दोहे छंद का उल्टा छंद कौन सा होता है तो वो होता है साथियों आपका सोरठा छंद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नेक्स्ट है, मधुलिका मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र हैं? आकाशदीप, इंद्रजाल, गुंडा, पुरस्कार, बताएं। चलिए छापते हुए चले आप लोग आंसर फटाफट, और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए इसमें, आप दोस्तों कोई कमी मत करना। ऑप्शन नंबर आपका जो 4 दिया गया पुरस्कार, ये बिल्कुल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, पुरस्कार कहानी में साथियों मधुलिका देश प्रेम के लिए अपने व्यक्तिगत प्रेम का बलिदान कर देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? तो पुरस्कार, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर आप बताइएगा। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? आपको पता होना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं मोहन राकेश पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 पर, वो बिल्कुल क्या है? राइट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द की आपको पहचान करनी है। रचयिता कौन से विकल्प में? बिल्कुल राइट लिखा गया है। कई बार कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए रचयिता की यहाँ पर आपको वर्तनी बता देनी है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों वर्तनी से लगभग 2 सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से देख लेना, अच्छे तरीके से कवर कर लेना, देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो रचयिता आपका जो सेकंड ऑप्शन में लिखा गया बिल्कुल आपका परफेक्ट लिखा गया है। अगला सवाल देखें, कर्म कारक का चिन्ह कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 44 का उत्तर आप बताएं यहाँ पर। चलिए बिल्कुल बेसिक सवाल है, उत्तर बता दीजिएगा। कर्म कारक का यहाँ पर कारक चिन्ह आपसे पूछा है, कर्ता ने कर्म को, आप जानते हैं साथियों इसका को हो जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बताइए। भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 दिया, उत्तर आप बता सकते हो। जो साथी बता रहे हैं समूहवाचक संज्ञा, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, साथियों जो शब्द जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे बाजार हो गया, सेना हो गया, सभा हो गया, कक्षा हो गया, भीड़ हो गया, ये सभी दोस्तों आपका समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 46 का यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 46 का उत्तर आप लोग बताएं। चलिए गुणवाचक विशेषण इसमें से आपका कौन सा नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर आप यहां पर दीजिएगा। चलिए जो साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 पर, अधिक पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों गोल हो गया, नुकीला हो गया, भीतरी हो गया, ये सभी आपके गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। लेकिन जो आपका साथियों अधिक दिया गया है ये क्या है? ये आपका परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। तो सेकंड ऑप्शन पर जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या होती है? बताइए। 47 का उत्तर करिएगा।